हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। अब हम गणित पढ़ेंगे और मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि अब मनोहर रेखी गणित मिल गई है तो मैं आपको मनोहर रेखी गणित से ही पढ़ाऊंगा। अब सभी बच्चों के पास मनोहर रेखी गणित होनी चाहिए। इस गणित में सवालों का जो क्रम है वो भी सही दिया गया है और सवाल भी बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं। तो हम लोग गणित पढ़ते हैं। गणित आपने कुछ सवाल मेरे द्वारा मैंने पिछली गणित से बताए थे, राजू प्रकाशन से। उसमें सवालों का कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम नहीं था, आगे पीछे मतलब कहीं कहीं का सवाल दे दिए, कहीं कहीं। इस गणित में जो है मनोहर रे में आपके क्रम से सवाल दिए गए हैं। तो आप अब पूरी तरह से सवाल लगाएंगे। जैसे कि मैं फिर निकाल रहा हूँ उदाहरण नंबर, शुरू से शुरू कर रहा हूँ। जैसे मनोहर रे में गणित पर पेज नंबर त्रिकोणमिति निकाल लीजिए। त्रिकोणमिति में पेज नंबर 195 निकाल लीजिए आप सभी छात्र। पेज नंबर 195, इसमें उदाहरण दिए गए हैं। इन्होंने देखिए, सवाल को आप पढ़ सकते हैं और जिनकी गणित में सवाल ना मिले वो लिख भी सकते हैं। क्या लिखते हैं देखो, आप सवाल में बोले दे रहा हूं, आप इस सवाल को लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। एक तो आपकी किताब में होगा ही, बतौर वो किताब मनोहर रेखी होनी चाहिए। उदाहरण 1, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। इन्होंने लिखा कोण भी समकोण है। पहले तो आप सवाल लिख लीजिए, नहीं तो गलत हो जाए। हाँ, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, पूर्ण विराम, यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5 तो सान A का मान होगा। मतलब आपसे सान A का मान पूछा है। इसमें नीचे विकल्प दिए गए हैं, आपको विकल्प में से छांट करके लिखना है जो भी विकल्प सही हो। कोण भी क्या दिया है? समकोण। और इन्होंने दिया, क्या दिया है? सवाल आपने लिख लिया है, जो सवाल था वो मैंने बोल दिया। AB बराबर 3, AB बराबर 3, इसके बाद BC बराबर 4 और AC बराबर क्या दे रहे हैं? 5। तो किसका मान पूछा है? सान A का मान पूछा है। सान A बराबर क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो एक त्रिभुज दिया गया है, उन्होंने लिखा है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज ABC आप बनाइए। एक त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया, ये हमने त्रिभुज बनाया। और कैसा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज बी कोण क्या है? आपका समकोण है। तो हमने यहाँ पर बी कोण लिखा, यहाँ बी लिखेंगे क्योंकि जहाँ समकोण होगा वहीं तो बी आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है, तो जहाँ आपने समकोण बना है वहाँ बी लिखेंगे। अब बी यहाँ आया। अब आपके इस त्रिभुज का नामांकन करिए, मतलब नाम रखिए। कोण बी का तो आपको पता चल गया कि यहाँ बी है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। आप जहाँ लिखना चाहें, स्वतंत्रता है वो आपके लिए, आप जहाँ भी लिखना चाहें। वैसे तो हम पढ़ाने का क्रम जो होगा वो हमारा ऐसे होगा, ऐसे पढ़ेंगे। तो बी यहाँ है तो यहाँ क्या होगा? ए, और यहाँ क्या होगा? सी। ABC ये हो गया। और उन्होंने मापें दी हैं। AB बराबर कितना दिया? 3। AB ये है तो ये हो गई 3। BC ये है, ये 4 हो गई। और AC ये A और C ये कितनी दी? 5।
तो कह रहे सान ए का मान बताइए। हमें किसका मान बताना है? सान ए का मान बताना है। तो बेटा विचार करिए, सान ए, हम सान ए में वही फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटे कक्का। फॉर्मूला लगाने के पहले आप विचार करेंगे, क्या आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं? जब समकोण त्रिभुज पर आधारित कोई भी सवाल हो, त्रिकोणमिति निष्पत्ति का समकोण त्रिभुज पर आधारित कोई सवाल हो, तो उसमें सबसे पहले तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो क्या आपको तीनों भुजाएं पता हैं? जी हाँ, तीनों भुजाएं पता हैं आपको। आधार, लंब और कर्ण, ये तीनों भुजाएं हमें पता हो गई। समझ में आपके आ गया? अब सान ए बराबर उन्होंने पूछा, काहे बराबर पूछा? सान ए बराबर, तुरंत लिखा साइन ए बराबर। तो सान ए बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। सान ए बराबर क्या पढ़ा अपन ने? लंब बटे कर्ण। सान ए मतलब कोण कौन सा लिया है? ए कोण लिया है। ए कोण कहाँ है? जे है, जे वाला कोण लिया ए। समझ में आ गया? जे कोण लिया है, तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती। लंब क्या हो जाएगी? 4, और आधार क्या हो जाएगा? 3। कर्ण कौन होता है? समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। लो जी, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। आप त्रिभुज के नामांकन को आप कह सकते हैं कि सर हमें ऐसे नाम नहीं लिखना, हमें दूसरे तरीके से नाम लिखना। तो मैं फिर इसी सवाल को दोबारा से बता रहा हूं, नामांकन बदल करके बता रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए, आपने समकोण त्रिभुज बना लिया। इसी सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं? उसने क्या कहा? कोण भी समकोण है। आपका बी कोण कैसा? समकोण। तो यहां तो बी आना, जो समकोण बनाया हो, जिसे आपने 90 अंश का कोण जो बनाया हो, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब ये जो त्रिभुज, त्रिकोणमिति में त्रिभुज एबीसी का कोण भी समकोण है, तो ये आपको चांदा पटरी प्रकाल से लेकर के नहीं बनाना है कि आप चांदा पटरी प्रकाल से नाप तौल लिखते रहो या चांदा पटरी प्रकाल से बनाते रहो। नहीं, ये रचना थोड़ा है जो इनकी रचना करें। आपने हाथ से लिया और आपने समकोण त्रिभुज बना लिया। बड़ा आसान होता है बनाना, जिसमें एक कोण बिल्कुल सीधा बने और उसके नीचे से एक रेखा जाती हो और उस पर सीधी एक रेखा खड़ी हो, तो समकोण बन जाता है। ये समकोण बन गया। बी यहाँ आ गया ना, यहाँ बी। मतलब जो कोण 90 अंश का बने उसकी जगह क्या लिखेंगे? बी। क्यों? क्योंकि वो निर्धारित है। कोण बी कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। कोण भी कैसा होना चाहिए? समकोण। तो उन्होंने कहा कोण भी समकोण है, तो जो आप समकोण बनाएं, जिस कोण को 90 अंश का बना, उसकी जगह आप बी लिख देंगे। अब आप, मैंने नाम देखो, इधर ए लिखा था और यहाँ क्या लिखा था? सी। अब मैं नाम बदल करके भी लिख सकता हूँ। केवल बी नहीं बदलेगा, बी उसी जगह लिखना है आपको जहां आपका समकोण हो, मतलब 90 अंश का कोण बना हो। अब इधर हम क्या लिख सकते हैं? ए। और तो यहाँ ए आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बी सी। उन्होंने क्या दिया, जरा फिर गौर करें। सबसे पहले क्या दिया? ए बी। ए बी, ए बी कहाँ है? जे है। ए बी, ए बी जे है। कितनी है? 3। इसकी जगह 3 लिख लो। बी सी, जे है बी और सी, ये कितनी है? 4। ए सी, ए सी, जे ए और सी, ये कितनी है? 5। इसकी जगह 5 लिख दिया। किसका मान पूछा है रे बाबा? साइन ए का। किसका मान? साइन ए का। साइन ए, साइन ए। बेटा गौर कीजिए, कौन सा कोण लिया है? ए कोण लिया, मतलब जे वाला कोण लिया है। जे, ये तो जे बना, आपने ऊपर लिखा। ये मैं इसमें ऐसे लिखे था, तो ये कोण साइन ए, मतलब निष्पत्ति के साथ कौन सा कोण आया? ए। अब आपका त्रिभुज में ए कहाँ है? जे है। यहां आपने ये नाम लिखा, तो इधर से देखेंगे साइन ए बराबर क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का के हिसाब से, वो मैं पहले समझा चुका हूं। साइन ए बराबर लंब। लंब कितना है? तो कोण देखो कौन सा लिया? ए कोण लिया। ए। इस कोण के सामने की भुजा
कौन सी है, 4 है, तो 4 क्या हो गया, लंब, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती, लंब। कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती। बटे कर्ण, कर्ण निर्धारित है 5। तो वैसे भी आया, चाहे आप नाम चाहे जैसे लिखते रहो घुमा फिरा करके, लेकिन जिसको वो समकोण बता देगा वो उसकी जगह। तो मेरे ख्याल से पहला उदाहरण आपके समझ में आ गया। आपने पहला उदाहरण समझा, उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं अब। चलिए मैंने मिटा दिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, आप लोग लिखेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। जिनके पास किताब नहीं है या जिनकी किताब में मिल नहीं रहा सवाल, तो वो लिख लेंगे। वो जिनके पास किताब है तो वो सीधे किताब से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, tan a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति निष्पत्ति के पीछे जो कोण लगा रहता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैंने जैसे बोला tan a, तो tan लिखेंगे और उसके साथ क्या लगाएंगे, a। कौन सा a, कैपिटल a, पहले प्रकार का ये लगाएंगे, चौथे प्रकार का नहीं, स्मॉल ए नहीं लगा देना। कोण हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं और भुजाएं हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो उन्होंने दिया, आपने ये सवाल, अब मैं यहां ब्लैक बोर्ड में भी लिख लूं। साइन ए बराबर कितना दिया रे बाबा, 3/5। 3/5 तो किसका मान पूछा, tan a का मान पूछा, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पूछा गया। दूसरा मान पूछा है cos a का, cos a का, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको पिछली गणित में बताया, राजू प्रकाशन में साइन a बराबर दिया, तो साइन a में जो किसी का मान तो होता नहीं है 3/5, आप भी पढ़े हो, मान आप जानते हो क्या क्या होता है। तो 3/5 तो मान नहीं होता। तो अपन ये समझ गए कि किसका सवाल है, किसका सवाल है भाई, समकोण त्रिभुज वाला सवाल है जी, समकोण त्रिभुज वाला। तो आप चाहे अपनी सहूलियत के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लो। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका ये कोण क्या है, समकोण है। इधर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, लेकिन यहां कौन सा नाम छोड़ेंगे, ए कोण तो उसने दिया है ना, तो ये यहां नहीं लिख सकते, नहीं तो वो ये तो आपका निर्धारित हो गया कि समकोण है। ए कोण, ए आप ये धर मान सकते हो, ये धर मान सकते हो, दोनों जगह में से आप ए कहीं भी मान सकते हो। ये चाहे आप यहां मान लो और चाहे यहां मान लो, वो आपके ऊपर है कहां मानना है। तो मेरे विचार से तो नीचे ही मानते हैं ए, और इधर ए को छोड़ करके आप बी और सी बचे, बी और सी, क्योंकि त्रिभुज का पूरा नाम क्या है, ए बी सी। तो बी और सी जो बचे वो ही आप यहां चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये कोण निर्धारित है। निर्धारित मतलब आपको पता है, पहले से ज्ञात है कि ये समकोण है, और निष्पत्ति के साथ एक कोण दिया, ये वाला कोण दिया। तो हम इसका नाम लिख दें ए बी सी, हमने ऐसे भी नाम लिख दिया। और मैंने पहले भी बताया, आप ये यहां भी लिख सकते थे। तो जिस कोण के बारे में कहे उस कोण को लेते हैं, और उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब आप देखें, साइन बराबर आपने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एक कोण के हिसाब से लंब क्या हो गया, 3, लंब 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 5। आपको क्या पता नहीं है रे बाबा, आधार पता नहीं है। क्या पता नहीं है, लंब पता है, कर्ण पता है,
और मैं पहले बता चुका हूं कि जब समकोण त्रिभुज पर आधारित कोई सवाल हो तो उसमें सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। जब तक तीनों भुजाएं पता ना हो आप सवाल नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? तो तीनों भुजाएं पता करिए इस कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा? 3 और कर्ण कौन होगा? 5। क्या पता नहीं आधार? तो मैं सूत्र बताया हूं, आपने क्या पढ़ा? सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय से मैं बता चुका हूं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप ऐसे पढ़े हो। अब चूंकि हमें तो आधार निकालना है तो आधार का वर्ग कैसे निकलेगा? आधार का वर्ग बराबर, आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से किसका वर्ग घटा दो? लंब का वर्ग घटा दो। लंब का वर्ग, कर्ण कितना? 5, 5 के वर्ग में से लंब का वर्ग, लंब कितना है आपका? 3, 3 का वर्ग घटा दो। 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, बचेंगे 16। काय बराबर आ गया? आधार के वर्ग बराबर 16 आ गया। इसलिए आधार बराबर, आधार बराबर, आधार बराबर 16 का वर्गमूल कितना आता है? 4। वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका आधार कितना हो गया? 4। समझ में आ गया? तीनों भुजाएं पता हैं, अब उसे जो भी निष्पत्ति निकलवानी हो निकाल सकते हैं अपन लोग। तो उसने कौन सी निष्पत्ति पूछी? tan a बराबर, काय बराबर पूछा बेटा? tan a बराबर, tan a बराबर, tan a बराबर अपन ने क्या पढ़ा? लाल बटे कक्का के हिसाब से देखिए tan किस स्थान पर है लाल बटे कक्का में? तीसरे पर लाल में l पड़ेगा और कक्का a पड़ेगा। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan a बराबर लंब, लंब कितना? a। कोण तो आप जे ले रहे हैं ना, जे, a कोण लिया आपने जे वाला, तो इस कोण के हिसाब से लंब कौन होगा? 3, तो 3 लिख लेंगे। आधार कितना है? 4, तो 4 लिख लेंगे। उत्तर आ गया आपका। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा tan नहीं cos a, cos a बराबर पूछा, cos a पूछा। फिर a कोण लिया, cos a बराबर आप लोग क्या पढ़े हो बताओ? आधार बटे कर्ण पढ़े हो ना? आधार बटे कर्ण। cos a बराबर क्या पढ़े हो? आधार बटे कर्ण पढ़े हो। आधार बटे कर्ण, cos a आधार, आधार कितना? इस कोण के हिसाब से, ए कोण के हिसाब से, क्योंकि निष्पत्ति के साथ ए कोण लगा है तो ए कोण के हिसाब से आधार कितना है? 4। आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 5, 4 बटे 5। लो उत्तर आ गया। समझ में कहानी आया? आ गया। इसी को त्रिभुज को अगर आप कोण ए ऊपर लेते, बाय द वे आप कोण कौन सा लेते? देखो ए आप ऊपर लिखते, ए और बी यहां लिखते और तो सी यहां आ जाता। तो जब ए कोण लेते तो इस कोण के हिसाब से लंब कौन बन जाता? जे वाला लंब बन जाता। वो आधार फिर कौन बनता? जे। ए बी आधार बन जाता, जे वाली वजह आधार बन जाती अगर ऊपर का कोण लेते। लेकिन अपन ने नीचे का कोण लिया तो नीचे के कोण में लंब और आधार जो ही होते हैं वही रहेंगे। लंब आधार, लंब जे है वो आधार जे है नीचे के कोण के हिसाब से। तो अगर ऊपर का कोण लेते हैं तो लंब आधार आपस में बदल जाते हैं क्योंकि कोण के सामने की वजह लंब कहलाती है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं, आप लोग लगा लीजिए। अब हम कुछ उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। अगर उदाहरण नंबर 3 ऐसा ही होगा तो नहीं लगाएंगे, उसे छोड़ देंगे। अगर अलग हट करके होगा तो हम इसे बताएंगे। उदाहरण नंबर 3 पर हम जाते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 3 लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको लगाना है। मैं पढ़ करके भर सुनाई दे रहा हूं और लिख कर लिख लीजिए, आप जिसकी किताब ना हो उसे लगाएं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा AB बराबर BC हो तो sin A
तथा कॉस ए ज्ञात कीजिए। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आपने लिख लिया, ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B इन्होंने क्या दिया, कोण B बराबर दिया बेटा 90 अंश। घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, टेंशन नहीं लेने का। और इन्होंने क्या दिया, AB बराबर BC, किताब ने दिया AB बराबर BC। तो किसका मान ज्ञात करना है, देखो भाई, देखो कितने मान ज्ञात करने। साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा। फिर कोस A इसका भी मान पूछा। ए कोण का मान पूछ रहा, साइन A का और कॉस A का। तो जिस कोण को मान पूछा करे उस कोण को मेरे विचार से त्रिभुज में नीचे ही मान लिया करो, माना करो, ऊपर ना माना करो। जब कभी बाय द वे मजबूरी हो ऊपर कोण मानने की तो ऊपर मानो, नहीं तो जो कोण आपसे पूछा जाए उसको नीचे मानो, तो आपके लंब और आधार गलत नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसे दिया कोण भी 90 अंश। तो एक त्रिभुज बना लो आप थोड़ा समझने के लिए, एक त्रिभुज बना लिया अपन ने। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि उसने कहा बी कोण 90 अंश का है, हमने ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, उसने बता दिया। तो इस कोण का नाम क्या रखेंगे क्या दिया है, क्या बी रखेंगे, क्योंकि उसने दिया कि बी कोण बी बराबर 90 अंश। अब आपका ए और बी बचता है, वो सॉरी बी कोण तो उसने बता दिया 90 अंश, तो आपने 90 अंश लिख लिया। और जहां 90 अंश कोण बनाया उसकी जगह क्या लिख दिया, बी। अब आपके नामांकन के लिए कौन दो अक्षर बचे, ए और सी, ए और सी। तो आप ए यहां लिख सकते हैं और सी यहां लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं करना है तो ये यहां ऊपर लिख दो और सी नीचे लिख दो। लेकिन बेटा एक चीज गौर कर लो, हमारा सवाल गलत ना हो पाए, क्योंकि कोण के हिसाब से लंब व आधार बदल जाते हैं। तो आप देखो कौन सा कोण आपसे पूछा गया, साइन ए, मतलब ए कोण पूछा गया, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया। और इसमें कॉस ए बराबर भी पूछा गया, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया हुआ। ए कोण पूछा तो हम तो ए को नीचे मानेंगे भाई, जो हमसे पूछा जाए हम उसे नीचे मान। इधर ए लिख दिया आपने, जब यहाँ ए हो गया बी तो सी यहाँ हो गया। उसने क्या बताया आपसे कि कोण बी तो बेटा 90 अंश बताया किताब वाले ने, और ए बी और बी सी भुजाएं बराबर है, मतलब जब ए बी भुजा जितनी है उतना ही बी सी है, ए बी बराबर बी सी। अब पता नहीं है कितनी है, लेकिन वो ये कह रहा कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, लेकिन कितनी है ये नहीं बताया, उसकी नाप नहीं दी, लेकिन इतना बता दिया कि ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है। तो पता नहीं है तो मान लो, तो एक भुजा हम मान लें, माना जे वाली भुजा कितनी है, एक्स। जब जे वाली ए बी भुजा एक्स है तो उतनी बी सी भी होगी, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों कैसी हैं, बराबर। तो ए बी एक्स तो बी सी भी कितनी होगी, एक्स। समझ में आ गया। अब आपको क्या क्या पता हो गया, आधार, इस कोण के हिसाब से आधार पता हो गया और लंब पता हो गया। क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। मैंने क्या बताया, जब त्रिभुज वाला सवाल हो तो सबसे पहले तीनों भुजाएं पता करते हैं, तो आप इसमें तीनों भुजाएं पता करिएगा। क्या पता नहीं, कर्ण, तो कर्ण निकालिए। काय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मैं 2-4 दिन पहले ये सब पढ़ा चुका हूं। लंब का वर्ग, लंब कितना है रे बाबा, एक्स, तो एक्स का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार भी कितना है, एक्स। अब देखो ये जोड़ है, कई तो इतनी ग्रेट मूर्ति हैं आप में से पढ़ने वाले के कितने हैं, 2-4 लड़कों की कॉपियां आती हैं मेरे पास रोज, 2-4-6, जिसमें मोहित तुरना हो गया, मानवेंद्र नघारा हो गया, अमित वगैरह हो गए,
और ज़्यादा के नाम याद नहीं है, मतलब गिनी चुनी मैक्सिमम 10 लड़के ही की कॉपियाँ आती हैं जो सॉल्व करते हैं, मेरे पास भेजते हैं। पंकज हो गया, इस तरह से 2-4 लड़के हैं जो मेरे पास चेक कराने के लिए भेजते हैं। अब चूंकि मेरे पास हैं नहीं वो छात्र जो कॉपियाँ नहीं भेजते, नहीं तो उनको भी पता चलता कि हम कॉपियाँ नहीं भेज रहे, सर को काम नहीं दिखा रहे या सर का काम नहीं कर रहे, तो फिर हमारे साथ क्या होता। लेकिन वो है नहीं, तो भाई मैं तो मोबाइल ही पर कहता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ाई करिए, काम ना छोड़िए, ये आपके लिए अच्छा है। बकाया आप काम छोड़ते हैं तो हमारी आपकी कभी ना कभी तो मुलाकात होगी, हम आप एक दूसरे से कभी ना कभी तो मिलेंगे, अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद मिलेंगे, फिर क्या होगा उसके बारे में सोचिए, इस वजह से सवाल लगाइए। तो अपन ने क्या पढ़ा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कहिए कितनी ग्रेट मूर्ति है, कहो वो घातों को जोड़ दें, x पे घात 2, x पे घात 2, कहो x पे घात इसको आप 4 लिख दें। नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं लिखना है। आपने नियम पढ़ा, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। बकाया जोड़ घटाने में घातें ज्यों की त्यों रहती हैं। जोड़ घटाने में एक्स स्क्वायर एक जे है एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जे है, कितने हो गए 2x स्क्वायर। जोड़ समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर जे है और एक्स स्क्वायर जे है, एक जे है एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जे है। अंक जोड़ते घटते हैं, घातें ज्यों की त्यों रहती हैं। जोड़ में क्या होता है, जोड़ में घातांक के नियम में अंक जोड़ते घटते हैं, घातें ज्यों की त्यों रहती हैं। तो अंक यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, है ही 1 2 हो गए, एक्स पे घात 2 आ जाएंगे, 2x। काय के वर्ग बराबर आए, कर्ण का वर्ग बराबर। समझ में आ गया, हमें तो कर्ण का मान चाहिए, वर्ग थोड़ा चाहिए, हमें कर्ण का मान चाहिए। तो इस पूरे पर क्या चढ़ जाएगा, √2x स्क्वायर। समझ में आ गया। बच्चा लोग एक चीज देखो, वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल में क्या होता है, घातें आधी हो जाती हैं। देखो 2 का तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है, लेकिन 2 के साथ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर देखो घातें आधी हो जाती हैं कि नहीं। वर्गमूल निकालने में, वर्गमूल निकालने में घातें आधी हो जाती हैं, घनमूल निकालने में घातें तिहाई हो जाती हैं। आपने घातांक पढ़े होंगे। और चतुर्थ मूल निकालो तो घातें चौथाई हो जाती हैं। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो घातें आधी हो जाएंगी। मतलब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, एक्स, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकाला, क्या आ गया एक्स। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए वर्गमूल के चिन्ह में ही रहेगा। मतलब क्या आ गया, x√2। कहानी आया समझ में, x√2 आ गया। क्लियर है बच्चा लोग। तो हमें क्या पता चल गया, कर्ण पता चल गया। क्या पता चल गया, कर्ण। कर्ण कितना है, x√2। x का वर्गमूल निकला है, इस वजह से वो बाहर आ जाएगा, जिसका वर्गमूल निकला वो अंदर ही रहेगा। क्लियर होगा। अब क्या पूछा, अब तीनों भुजाएं पता हो गई। अब उसे जो कुछ भी पूछना हो वो पूछ ले। त्रिकोणमिति निष्पत्ति में 6 निष्पत्ति होती है, चाहे 6 के मान पूछ लें, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, चाहे 6 निष्पत्तियों के मान पूछ लें, या जितने के उसे पूछ लें उतने के। तो क्या पूछा, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर पूछा, साइन ए बराबर। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ ए, कोण तो यही लिया, देखो नीचे वाला कोण लिया, ये वाला साइन ए बराबर। क्या पढ़े हो आप लोग, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, एक्स, ये है लंब, ये कोण लिया ना आपने ए, तो इस कोण के सामने की भुजा ये है लंब, एक्स बटे कर्ण। कर्ण कितना है, x√2। एक्स से एक्स जाएगा तो साइन ए बराबर आपका क्या आ गया, 1/√2। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन उसने, एक उत्तर आ गया जो उत्तर लिख सकते। दूसरा क्वेश्चन उसने कर दिया cos ए बराबर, बताओ cos ए बराबर। तो cos ए बराबर क्या पढ़ा आपने, आधार बटे कर्ण। अब इस कोण के हिसाब से देखो आधार कौन सा, आधार जे है, आधार x बटे कर्ण, कर्ण फिर उतना ही x√2। ऊपर x नीचे x कट जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 cos a बराबर 1/√2। इसका भी वही उत्तर आ गया, जी आंसर हो गया। कहाँ समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन,
आ गया, उतार सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 को पढ़ते हैं बेटा। अगर 4 ऐसा ही हुआ तो नहीं लगाएंगे, अगर कुछ अलग होगा तो बता देंगे, पढ़ करके पता चलेगा 4 में क्या पूछा गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, tan b बराबर √3 लिखें आप। क्वेश्चन चौथा, जिनके पास बुक नहीं है, यदि tan b बराबर √3 हो तो sin b और cos b ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल हो गया पूरा, ये सवाल है। चलो मैं लिखूं अब। tan b बराबर √3 दिया है, तो क्या पूछा है? sin b क्वेश्चन मार्क जी आपसे पूछा है। और फिर क्या पूछा है? cos b का मान ज्ञात कीजिए। sin b और cos b का मान आपको ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा लोग, पहले देखो, अगर मैं एक जरा सा भी मैं पहले मैं त्रिभुज के हिसाब से बताता हूं, फिर मैं दूसरा तरीका इसका बताऊंगा आपको। tan b बराबर, b कोण दिया है और b कोण उसने पूछा है, बड़ी गनीमत की बात। तो देखो tan b बराबर √3, हर संख्या के नीचे क्या है होता है? 1। आप पढ़े हो, अगर नहीं देता है वो तो आवश्यकता जब आपको 1 की पड़ी तो आप रख लेते हैं, आपने रखा। tan b बराबर √3/1, क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं रहता, ना लिखा जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लिख लेते हैं। तो tan b बराबर जी हाँ, इतना दिया, √3 भर नहीं है। आप सोचो √3 दिया है तो दूसरी भुजा कहाँ है? और जबकि त्रिकोणमिति निष्पत्ति 2 भुजाएं बताती हैं, चाहे कोई भी त्रिकोणमिति लगाओ 2 भुजाएं बताएंगी। देखो अगर सान बोला हमने तो 2 भुजाएं बताएंगी, कौन? लंब बटे कर्ण। cos लिया तो आधार बटे कर्ण बताएंगे, और tan लिया तो क्या बताएंगे? लंब बटे आधार बताती है ना 2 भुजा। अब tan b बराबर तुम कहो √3 भर है, नहीं, दूसरी भुजा भी बताएगी। अब उसने बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो नहीं लिखा, आपको गुमराह करने के लिए। लेकिन हम जानते बटे में, हर संख्या के बटे में 1 होता तो हमने लिख लिया। tan b बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे आधार। तो लंब आपको पता हो गया, लंब पता हो गया, और ये क्या हो गया? बटे का आधार। मतलब लंब हो गया √3 और आधार हो गया 1। एक आप त्रिभुज बना लीजिए। हमने एक त्रिभुज बना लिया, कोई दिक्कत? कैसा त्रिभुज इसमें बनता है? क्योंकि त्रिकोणमिति निष्पत्ति केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती हैं, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब आती है नाम लिखने की बारी। क्योंकि उसने b कोण दिया है, तो जब b कोण है दिया है तो आप यहीं से अनुमान लगा लेते हैं कि त्रिभुज का क्या नाम होगा? ABC नाम होगा, तभी तो b नाम आया है, b आया है, तो इसका मतलब ABC होगा नाम त्रिभुज का। अब b कोण दिया है और BI कोण पूछा है, तो मैंने बताया कि जो कोण पूछा जाए उसको यहाँ लिखते हैं। b यहाँ लिख दो, b यहाँ लिख लिया। अब आपके पास जो भी बचता है वो आप इन 2 जगह नाम दे सकते हो किसी को भी। उसने ये नहीं कहा कि कौन सा कोण समकोण है, नहीं तो जो कोण वो बताता है वो यहाँ लिखना पड़ता। अब आपके पास b तो आपने लिख लिया, b, तो अब आपके पास बचता है a और c। आप चाहे यहाँ a लिख दो या c, तो बेटे क्रम से चलो। b हो गया तो b के बाद यहाँ क्या आएगा? c, तो यहाँ क्या आएगा? a। अब आप पढ़ो इस त्रिभुज को, ABC, ऐसे भी नाम लिख सकते हो। और जिनको देखो मैं दूसरा भी चित्र बना दे रहा हूँ, ऐसे भी नाम लिख सकते हो। ये तो b कोण तो उसने बताया, पूछा है, तो b तो यहीं आएगा। यहाँ a भी लिख सकते हो, और जब यहाँ a लिखा तो c जी यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे में क्या आपके कोणों का देखो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, फिर a
बी सी, उल्टा पढ़ना पड़ेगा, ए बी सी। ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों चित्र आपके सामने मौजूद हैं। अब हम चूंकि इससे सवाल सॉल्व कर रहे हैं और जिन लड़कों को इस चित्र से सवाल सॉल्व करने हो इस नाम से, वो इस नाम से करें सॉल्व, हम इससे कर रहे हैं। तो लंब कितना हो गया √3, आधार कितना हो गया 1, दिया है भाई, मैं नहीं कह रहा, देखो दिया है √3 लंब है, tan b बराबर √3/1 है, तो लंब √3 हो गया और आधार हो गया 1। अब इस त्रिभुज में देखो क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है, और मैंने बताया था जब समकोण त्रिभुज का सवाल हो तो पहले तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो आप पहले तीनों भुजाएं पता करेंगे। तो क्या पता करना है, कर्ण। मैं सीधा लगा रहा हूं अब सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण पता करना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है √3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब बोले तो 1 का वर्ग, आधार 1 है। √3 का वर्ग करेंगे रूट गायब हो जाएगा, 3 भर आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आ जाएगा, 3 1 4 हो गया। कर्ण के वर्ग बराबर कितना हो गया 4, इसलिए कर्ण बराबर आप जान गए कितना हो गया 4 का वर्गमूल लो, मतलब 4 पर ऐसे रूट लगा दो, लग जाएगा कि नहीं, इसका वर्ग हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 2। तो कर्ण कितना हो गया 2, समझ में आ गया। अब उसने क्या पूछा है, जो पूछा है वो बता दीजिए। सान बी पूछा है, मतलब ये कौन ले रहा, सान बी मतलब ये कौन, सान बी, ये कौन लिया अपन ने, बी लिखा ना, निष्पत्ति के साथ क्या आया बी आया। तो जो कौन पूछा जाए मैंने बताया नीचे लिखने की कोशिश किया करो और ज्यादातर नीचे ही लिखा करो। तो बी सान बराबर क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बी कोण के सामने की भुजा देखो √3, लंब √3 हो गया बटे कर्ण, कर्ण 2 हो गया, आंसर आ गया लो आप। अब आपसे दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है, cos b बराबर पूछा है, तो क्या cos बराबर क्या पड़ा, आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के हिसाब से आधार कौन है 1 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, तो ये उत्तर आ गया, आपने लगा लिए। मेरे ख्याल से ये सवाल समझ में आ गए आप लोगों के। 4 उदाहरण हो गए, उतार लीजिए। उदाहरण नंबर 5 में को फिर पुनः पढ़ते हैं, लिखने के लिए तैयार हो जाएं। उदाहरण नंबर में 5 बोल रहा हूं। जिनके पास गणित है उनकी मौज है, क्योंकि उनको सवाल नहीं लिखना पड़ेगा, उनको तो किताब में लिखा हुआ। लेकिन जिनके पास गणित नहीं है वो भी किस गणित से पढ़ा रहा हूं आज से, मनोहर रे से, और इसी गणित से पढ़ाएंगे। फिर जब ये गणित खत्म हो जाएगी फिर आप अदर गणितों से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान में आज से मनोहर गणित से पढ़ाना शुरू हो गया, क्योंकि राजू प्रकाशन की गणित बहुत लड़कों के पास नहीं थी और सवाल भी नहीं मिलते थे। तो ये समस्या बहुत लड़कों के द्वारा उजागर हुई, उन्होंने मुझे बताया, मैंने फिर गणित का प्रबंध किया। तो अब चलिए हम उदाहरण नंबर 5 को पढ़ते हैं भाई। देखो उदाहरण नंबर 5 आपको बन जाएगा। उदाहरण नंबर 5 आपको अपने मन से सॉल्व करना है। लिख सकते हैं सवाल, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कोस थीटा और टेन थीटा ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। इसमें कोण कौन सा ले रहा है, थीटा। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उस सान के हिसाब से आपको क्या पता, सान बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपको कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 2 भुजाएं पता नहीं है, क्या पता नहीं है, आधार पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार पता कर लीजिए। आधार आप निकालेंगे तो आ जाएगा 12 होगा इसका आधार। उसके जब आधार पता चल जाए तो आप cos थीटा का मान और tan थीटा का निकाल लीजिए। इसी तरह से छठवां एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सेम छठवां एग्जाम्पल है। cos थीटा बराबर लिख लें छठवां एग्जाम्पल, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा और tan थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा बराबर 4/5 दिया, मतलब 2 भुजा पता है आपको, तीसरी भुजा पता नहीं। तो सबसे पहले तो तीसरी भुजा पता करो और फिर जो भी चीज पूछी जाए तो उसमें बस मान रख दीजिए। तीनों भुजाएं पता ना हो तो 3 भुजाएं पता करते हैं।
मैं उदाहरण चौथा आपको बता चुका हूं। चलिए उदाहरण चौथा का मैं दूसरा तरीका आपको और बता दे रहा हूं। उदाहरण चौथे का दूसरा तरीका और बता दे रहा हूं। मैंने कहा था कि अभी मैं एक तरीके से बता रहा हूं, फिर दूसरा बताऊंगा। इसके बाद मैं भूल गया तो ध्यान नहीं रही मुझे कि अभी इसका दूसरा तरीका बताना है। देखो tan b बराबर √3 दिया है और क्या पूछा है, sin b cos b का मान ज्ञात कीजिए। sin b का मान पूछा है क्वेश्चन मार्क, और किसका मान पूछा है, cos b का। इसका भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, पूछा है। देखो ये tan में √3 किसी का मान है क्या? मान भी तो आपने सीखे हैं, मैंने सिखाए थे, लिखे थे, याद करने के लिए बोला था। अब मैं किसी दिन आपके पास फोन करके, आज भी मैंने कुछ लड़कों के पास फोन करके क्वेश्चन पुटअप किए थे। अब पता नहीं कल किसके पास क्वेश्चन पुटअप करूं, कहो मैं मान पूछूंगा तुम्हें किसका कितना होता है। तो बेटा ये तो मैंने त्रिभुज के हिसाब से भी इस सवाल को बता दिया, आपने लगा भी लिया। अब देखो इस बात पर विचार करो, अगर किसी का आप मान जानते हो और जो कोण वो दे रहा है वही पूछ रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो b tan b दिया है और मतलब b कोण दिया है, tan b दिया है √3 और sin b पूछा है, cos b, जो कोण दिया वही कोण पूछे, तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो आप ये देखो tan b बराबर √3, तो tan में √3 किसी का मान होता है क्या? tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 किसका मान होता है? ध्यान करिए, tan 60 का। किसका? tan 60 का। तो tan b लिखा तो tan b लिख लीजिए, और यहाँ क्या लिखा, इसकी जगह √3 की जगह tan में क्या लिख सकते? tan 60 अंश लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख लिए। tan से tan जाएगा, b बराबर 60 अंश आ गया, आपका आ गया। अब इसमें sin b का मान पूछा, b का मान आपको पता चल गया, बस लिख लीजिए। sin b की जगह आप लिख लीजिए 60 अंश। sin 60 का मान आप कितना होता? √3/2। लो जी आंसर आ गया। यही तो उसमें आंसर आ रहे थे, sin b वाले में sin b का मान निकाल रहे थे, तो इतना ही तो मान उत्तर आ रहा था। और cos b किसी ने पूछा, cos 60 अंश, b की जगह 60 लिख लो। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 आया। उसमें भी यही उत्तर आ रहे थे। जब आपने इस सवाल को त्रिभुज के हिसाब से लगाया था तो भी आपके यही उत्तर आ रहे थे। मिला लीजिए, आपकी बुक में तो लगा, उसमें नोट में तो लगा है, और इसमें भी, तो इसको हमने ऐसे कर सकते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 6 तक बता चुका हूं मैं, और इसका दूसरा तरीका भी बता दिया। अब हम उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं बेटा। किसको? 7 को। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 पहले तो आप लिखेंगे, यदि sin a बराबर 1/3 तो cos a और tan a ज्ञात कीजिए। जे भी है sin a बराबर 1/3 दिया, मतलब दो भुजाएं पता हो गई आपको। sin a बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण पता, क्या पता नहीं, आधार। तो सबसे पहले आधार पता करो, क्योंकि जब त्रिभुज वाला सवाल है तो तीनों भुजाएं पता करते हैं, तो आधार पता कर लेना। फिर cos a का मान निकाल लो और tan a का। cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता, तो आधार आप निकाल लेंगे, तो आधार की जगह आधार लिख दीजिए, कर्ण की जगह कर्ण लिख दीजिए। इसी तरह से tan a का मान निकाल, तो उदाहरण नंबर आपको 7वां बन जाएगा। उदाहरण नंबर 7वां आपको बन जाएगा। अब अभी हम आप उदाहरण नंबर 8 को भी आपको लगाना है। उदाहरण नंबर 8 को भी आप लगाएंगे। कल मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर आप नहीं लगा पाएंगे, अगर आपकी डिमांड आएगी कि उदाहरण नंबर 8 को सर आप बता दें और सिंपल करके बता दें, तो बताऊंगा। अब हम उदाहरण नंबर 9 पर पहुंचते हैं मनोहर बुक में। उदाहरण नंबर किस पर पहुंचते हैं? 9 पर। 9 केवल लास्ट उदाहरण बता रहा हूं, 9। फिर इसके बाद हाँ, उदाहरण नंबर 9 की इबारत लिख लीजिए। लिखो 3 sin a बराबर 4 cos a। 3 sin a बराबर 4 cos a, मतलब
सवाल दिया है 3 sin a, यदि 3 sin a तो निष्पत्ति के पीछे कोणा होता तो वो कैपिटल ही लिखा जाता कोण। ध्यान रहे, निष्पत्ति के पीछे क्या लगा रहता कोण, और कोण हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा है। 3 sin a बराबर 4 cos a, और फिर क्या कह रहे हैं, तो मान पूछे गए हैं आपसे। क्या पूछे गए हैं? मान किस किस के मान पूछे गए हैं? सान ए का, कॉस ए का और tan स्क्वायर ए और माइनस सान स्क्वायर ए। मतलब मान जो पूछे गए मैं यहां लिख लूं किसके मान पूछे गए हैं कि मान ज्ञात कीजिए। दिख रहा ना बाल को? सान ए बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा गया। दूसरा मान पूछा गया है आपसे कॉस ए का, कॉस ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। और तीसरा मान पूछा गया है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मान पूछा गया है। ये मान आपसे पूछे गए, नोट भी कर लीजिए। यदि 3 sin a बराबर 4 cos a तो sin a cos a और tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल दिया है। चलो मैं इसको लगाता हूं। देखो बेटा, निष्पत्ति निष्पत्ति एक साइड करो और अंक अंक एक साइड करो। जुड़े घटे होते तो पक्षांतर होता, इसमें कोई जुड़ा घटा नहीं बल्कि साथ में लगे हैं, तो जे इसके बटे में चला जाएगा और जे इसके बटे में। देखो कैंची गुणा के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन ए और कैंची गुणा के हिसाब से कॉस इसके नीचे आ जाएगा, कॉस ए बराबर 4 तो यहीं था 4 लिखा, और कैंची गुणा के हिसाब से 3 इसके बटे में आ गया। साइन ए बटे कॉस ए को आप क्या कहते हो? ये सूत्र होता है, देखो मैं सूत्र यहां बता दूं आपको। tan a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ध्यान रहे, tan a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो अगर कोई हमसे कॉट ए बराबर पूछने लग जाए, कॉट ए बराबर तो tan का उल्टा है कॉट, मतलब उल्टा पूछने लग जाए तो इस सूत्र को भी क्या कर दोगे, उलट दोगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए। इस सूत्र को आप याद कर लेना। तो साइन ए बटे कॉस ए आया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं ना, बराबर 4/3। अब ये सवाल वैसे ही बन गया जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। tan ए बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। tan ए बराबर आप जानते क्या होता, लंब बटे आधार। आपको लंब पता है और आधार पता है, क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। क्यों हमें कर्ण का ध्यान आया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का सवाल है और समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाएं पता नहीं है तो उसको हम तीनों भुजाओं को पहले पता करते हैं। तो कर्ण पता नहीं है तो बस सूत्र लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बन जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, सीधा लिख दूं, लंब का वर्ग बोले तो 4 है लंब में, 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार 3 है, 3 का वर्ग बराबर कर्ण 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 आप जानते हैं 25। हमें तो कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए बल्कि कर्ण भर चाहिए। कर्ण बराबर तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो कर्ण आपको पता चल गया, कर्ण कितना हो गया, लंब आपका 4 है, आधार है 3, और कर्ण आप अभी अभी निकालते जा रहे, कर्ण कितना है आपका 5। अब उसने क्या ए बराबर पूछा, साइन ए बराबर, अभी निकालते हैं। देखो साइन ए बराबर पूछा, साइन ए बराबर अपन ने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर पूछा था ना, लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है 4 लिख दो, बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5, लो उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या किया था, कॉस ए बराबर बताओ, तो कॉस ए बराबर आपने क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है 3 बटे कर्ण 5, उत्तर आ गया। अब उसने जो एक क्वेश्चन और भी पूछा, देखो तीसरा क्वेश्चन उसका और सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे इसका क्या है, इसका भी मान ज्ञात करो। कोई नहीं, tan a का मान लिखो और उस पर वर्ग चढ़ा सो वर्ग कर दो। tan a का मान कितना होता, tan a का मान दिया है कितना, अपन ने निकाला, दिया है tan a बराबर 4/3, 4/3। इस पर क्या घात चढ़ी, 2, इस पूरे पर 2 घात चढ़ा दो, माइनस साइन a बराबर, साइन बराबर क्या पड़ा, लंब बटे कर्ण। साइन a का मान निकाल भी चुके हैं और नहीं भी निकाला हो, नहीं दिया है तो यहाँ तो तीनों भुजाएं पता है, इसके हिसाब से लिख दो। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख दिया, इसका वर्ग कर दीजिए। समझ में आ गया। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, माइनस 4 चौके 16, 5 25। समझ में आ गया। ये बन गई भिन्न। आप इसका क्या करोगे, लासा ले लो। क्या करोगे, लासा ले लो, मतलब भिन्न है। अब 16/9 माइनस 16/25, आप इसको हल करेंगे। अब ये भिन्न है, अब ये मैं थोड़ा बताता रहूंगा, मैं तो सवाल का तरीका बता दिया। अब आप इसका दोनों का लासा ले लेंगे, लासा 225 आ जाएगा, 225 लासा आ जाएगा। तो इसको भिन्न है, भिन्न के तरीके से सॉल्व करिए। बस आज के लिए इतना ही। अब आप जितने उदाहरण आपको बन जाएं उनको आप अपने मन से लगाइए, और जो प्रश्नावली आपकी दी गई है उसको भी आप अपने मन से लगाइए, और आपको निश्चित तौर से बनेगी, क्योंकि इसमें तो सवाल क्रम से दिए हैं। तो अब आपको प्रश्नावली के भी सवाल लगाने हैं। उदाहरण नंबर मैंने 9 आपको बताया है। आपको 10वां एग्जाम्पल बन जाएगा। आपको होमवर्क देखिए मैं दे रहा हूँ, 10वां एग्जाम्पल लगाएंगे, 11वां एग्जाम्पल आप अपने मन से लगाएंगे, 12वां एग्जाम्पल भी आप अपने मन से लगाएंगे, 13वां एग्जाम्पल आप अपने मन से लगाएंगे। आपको ये बन जाएंगे, ये दिए हैं जो पढ़ा चुके हैं जो सवाल। अब रही बात 14वें एग्जाम्पल की, तो 14वां एग्जाम्पल मैं खुद बताऊंगा और 15 एग्जाम्पल भी मैं खुद बताऊंगा। 14-15 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बकाया आपको एग्जाम्पल लगाने। 14-15 एग्जाम्पल आप छोड़ करके वो मैं बताऊंगा, आप सारे एग्जाम्पल लगा लें। और इसमें प्रश्नावली 8A दी गई है, प्रश्नावली 8A। तो 8A में से, प्रश्नावली में से जो सवाल आपको बने वो लगाएं, जो ना बने वो मुझसे पूछेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।